नमस्ते, प्रणाम। सूर्य नमस्कार योग की दुनिया का एक नायाब तोहफ़ा है। सूर्य नमस्कार एक ऐसी विधा है कि जिसे अपनाकर, जिसके साथ में जुड़ करके हम अपने शरीर, मन, विचार, भाव, संवेदना, इन सब चीज़ों को, अपनी मन स्थिति सबको हम लोग समुन्नत कर सकते हैं। पर पता है, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर, ब्रह्मांड की बात करें, सबसे पहली बार सूर्य नमस्कार किसने किया? चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी निवेदन है। और कहानी बहुत ढंग से बताया है स्वामी राजेश्वरानंद जी। कभी उनको आप यूट्यूब पे सुने, बहुत आनंद आएगा उनके द्वारा जो इसकी चर्चा की गई है। पर इन शॉर्ट हम लोग समझते हैं कि क्या था। भगवान हनुमान जी का जन्म हो चुका था, बड़े हो गए थे, उनको पढ़ाई करनी थी और पढ़ने के लिए वो गए भगवान सूर्य के पास में। और उपस्थित हो गए और बोले कि प्रभु, हम आपसे विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं, आप हमें पढ़ाइए। सूर्य भगवान को लगा कि ये तो जाने पहचाने लगते हैं। फिर याद आया कि बचपन में कुछ काम कर गए थे, बाल समय रवि भक्त चलियो। तो वो बड़े असमंजस में पड़ गए कि भाई ये कैसा शिष्य है, जब पढ़ने के लिए बैठे वो तो दूर थे, तो आकर के निगलने की बात जो एक अलंकारिक वर्णन है, और ये तो सामने रहेंगे और पढ़ते पढ़ते कब इनको भूख लग जाए, कुछ कर बैठे, तब तो भाई बड़ा अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। तो भगवान सूर्य थोड़ा टालने लगे। बहुत सुंदर वर्णन है कि बोले कि भाई ऐसा है कि मैं तो हमेशा घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला आदमी हूँ, तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? पढ़ाई करने कराने के लिए तो आमने सामने बैठना पड़ता है, स्थिरता चाहिए। हम तो स्थिर है नहीं, हम तो मूव करते रहते हैं। हनुमान जी ठहरे, वो तुरंत इसका विकल्प निकाल लिए। वो ये बोले कि ऐसा है प्रभु कि आप अपना जो काम करते हो करते चलिए, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा। हम आपके सामने उल्टे पांव चलते चलेंगे, ताकि एक दूसरे का फेस आमने सामने हो जाएगा। और वही तो चाहिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए आमने सामने फेस होना चाहिए था। हम आपके सामने उल्टे पांव चलेंगे, आप सीधे सीधे चलिएगा, और आपके पीछे 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 हम उल्टे पैर चलेंगे, पीछे की तरफ हम चलेंगे। भगवान सूर्य व्यंग किए कि वाह बेटा, अभी पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई और तुम उल्टी चाल की बात, मतलब गुरु के सामने ही उल्टा चलोगे। भगवान हनुमान जी मुस्कुराए, बोले कि प्रभु, विनम्रता से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि गुरु के पास आकर के भी हमारी वही चाल रही जो पहले थी, हमारी चाल न बदली, तो किस बात के लिए गुरु के पास आना? जो जमाने में जिस तरह से चल रहे थे वैसा ही चाल गुरु के सामने में भी हो, तब क्या गुरु के पास आना? चाल तो बदलनी पड़ेगी, और मैं वही भाव लेकर के आपके सामने हूँ। सूर्य भगवान तो उनके तर्क के सामने मुस्कुराने लगे। हनुमान जी थे, शकल गुण निधानम कहा जाता है, तो उनके पास तो सारी कलाएं थीं। अब पढ़ाई शुरू हो गई, वैसे ही पीछे पीछे चलने लगे, पढ़ाई शुरू हो गई। एक समय के बाद में पढ़ाई पूरी हो गई। जब पढ़ाई पूरी हो गई तो पढ़ाने वाला कौन? जिसे जगत की आत्मा कहा जाता है, वो भगवान सूर्य। और पढ़ने वाले कौन? जिन्हें सकल गुण निधानम कहा जाता है, अतुलित बलधामम कहा जाता है, वो दोनों बिरले स्तर के। पढ़ाई जब पूरी हो गई तो अपना एक प्रणाम, एक अपना एक आदर निवेदन करने के लिए पहली बार इस ब्रह्मांड में सूर्य नमस्कार किया गया। किनके द्वारा? हनुमान जी के द्वारा। 12 मंत्र, और यदि आसन की बात की जाए तो 24 बार, 12 एक पैर से, 12 दूसरे पैर से, और वो 24 का मिला करके एक चक्र पूरा हुआ। पहली बार इस ब्रह्मांड में किन्हीं ने सूर्य नमस्कार किया, तो वो थे स्वयं भगवान हनुमान जी। अब ये हम लोग का एक चिंतन का विषय होना चाहिए। हम लोग आजकल ना ब्रांड की बात करते हैं, और ब्रांड मतलब उस पर ट्रस्ट दिखाते हैं कि भाई ये सामान फलाने का है तो बहुत बढ़िया होगा, ये गाड़ी फलानी कंपनी का है बहुत बढ़िया होगा, ये फूड आइटम फलानी कंपनी का है बहुत बढ़िया होगा, ये कपड़ा फलाने ब्रांड का है बहुत बढ़िया होगा। हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि यदि ये चीज़ वहाँ का है तो अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी से लेकर के, फिटिंग से लेकर के, सारा चीज़ का। तो अब सोचें कि हम लोग जो आजकल इतनी ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं, तो सूर्य नमस्कार का कितना बड़ा ब्रांड है कि स्वयं हनुमान जी ने इसका आविष्कार किया, स्वयं पहली बार उनने इसे परफॉर्म किया। तो इसका लाभ कितना हो सकता है, ये हम लोगों के समझ से बहुत परे है। एक ऐसा अभ्यास जो ना सिर्फ हमारे शरीर को उन्नत करता है, मजबूत बनाता है, रिफाइन करता है, बल्कि हमारे मन, भाव, चिंतन, विचार, इन सबको परिष्कृत करता है। वो
चीज़ हमारे भीतर लाता है जिसकी वजह से ये पूरा जगत चलायमान है, ये पूरी सृष्टि सक्रिय है। ऐसे ही तो वेदों में सूर्य को इस जगत की आत्मा कहा गया है। एक ऐसा डेटा भी है कि यदि सूर्य न हो तो मात्र 18 घंटे की अवधि में सारे के सारे समुद्र पूरे संसार भर के सूख बर्फ के रूप में बदल जाएंगे, जम जाएंगे। वो सूर्य जिनकी वजह से पूरा संसार चलायमान है, हम उनसे कनेक्ट होने के लिए सूर्य नमस्कार करें। ठीक है, शरीर का तो लाभ है, वो है ही है, पर कभी शरीर को भूल करके हम उनके तेज को अपनाने के भाव से करें, उनकी ऊर्जा में गोता लगाने के भाव से हम सूर्य नमस्कार करें, उनसे जुड़ने के लिए करें जो इस जगत की आत्मा है। और जब वो भाव के साथ में हम करते चले, न हम संख्या गिने, न हम राउंड गिने, न हम चक्र गिने कितनी बार कर लिए, बस कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जो इस पूरे संसार के पोषक हैं, जिनकी वजह से पूरा संसार सक्रिय है भौतिक रूप से, हर रूप से, उस सक्रियता का अंश हमारे भीतर में आ रहा है, उन्हें अपने भीतर उतारने के भाव से हम करें। गायत्री मंत्र में है ना, तत्सवितुर्वरेण्यम, वरण करने के भाव से हम करें तो सूर्य नमस्कार बेशक हम सबके हर तरह के लाभ के लिए उत्तरदायित्व होगा, हर तरह का लाभ हमें पहुंचाएगा, शरीर का भी, मन का भी, भाव का भी, समाज का भी, हर एंगल से हमें वो परिष्कृत बनाएगा। तो भगवान आपको, हमको, सबको इस दिशा में समृद्धि दे, ऐसी प्रार्थना। नमस्कार।